तू एक बार सामने दिख जा। जिस दिन तू सामने टकरा गया ना, भगवान कसम बहुत पीटूंगी, बहुत ज़्यादा। देखिए भाई, अगर मेरा खुद का घर होता मैं तुम्हें 5 महीने भी रख लेता, लेकिन ये पैसे मेरी माँ के पास जाने हैं और मेरी माँ को उधर किराया देना होता है। तो वो भी बीमार चल रही है, वो भी अभी आईसीयू से निकल के आई, तो पता है क्या कहता है, तुम्हारी माँ है, तुम देखो ये करो वो करो। भाई उस बंदे को इतनी शर्म नहीं है, तुझे क्यों शर्म होगी जब तुम तांत्रिकों में काम करता है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि गेट खुलने से आधा गेट खोल के भी पहले ऐसे एक आंख निकाल के देखना पड़ता है कि बाहर कोई है या नहीं है। इतना डर बिठा दिया तो उस बंदे ने हमारे ऊपर। सो हाय एवरीवन, सभी को राधे राधे। तो कैसे आप सब लोग? मैं तो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हूँ। तो आप लोग बताओ, आप लोग कैसे? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे ही होंगे और अच्छे भी रहने चाहिए हो। मेरी शक्ल देख के, मतलब आंखें देख के पता लग ही रहा होगा कितनी नींद में हो रही हूँ मैं। मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन आप सब ने मेरे को इतना वो कर दिया है कि दीदी पहले तो आप बोलती हो कि मैं मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, और फिर बोलती हो कि मैं बताऊंगी बताऊंगी, और फिर जब बताने की बारी आती है तो फिर आप कुछ बताती ही नहीं हो। तो देखो, मैं सारी बातें साइड पे रखती हूँ, जो मेरे को मेन बात करनी है ना मैं वही करूँगी, और उसी से ही रिलेटेड वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पहली बात, ये हमारा घर है, हमने इसको नीचे रेंट पे दिया हुआ था, ठीक है। रेंट पे देने के बाद में पहले भी आए थे लोग रहने। पहले वाले में क्या था कि वो इतने से सामान में आए थे और इतने सामान में गए हैं कि उन आंटी ने अपना सिक्योरिटी पे घर तक ले लिया, ठीक है। कहाँ उनके पास कुछ नहीं था, उनको ये घर इतना फला सच में। और जो अब किराएदार आए हैं, भगवान कसम, मैं शरेआम कैमरे बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम्हें जो करना है ना, जो तुझे तोड़ के करना है, जो तुझे कुछ करना है ना, तू कर ले। तूने हमारे ऊपर इतना गंदा कुछ किया है ना, तूने हमसे इतनी गंदी गंदी चीज़ें करवाई है, तू नहीं बचेगा। तू एक बार सामने दिख जा। जिस दिन तू सामने टकरा गया ना, भगवान कसम बहुत पीटूंगी, बहुत ज़्यादा, कि तूने कि तू ये सब चीज़ें करवा भी कैसे सकता है, ठीक है। तो देखो भाई, बात ऐसी है, हमारे नीचे रह रहे थे किराएदार, हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे। बच्चों को घर में क्यों ही बीच में लाऊं, उनका तो कोई मैटर नहीं है, लेकिन हस्बैंड वाइफ थे। उनकी फ़ोटो नहीं है मेरे पास, लेकिन वीडियो है दीदी की। दीदी बोलने में भी मेरे को इतना अजीब लग रहा है, दीदी बोलने के भी लायक नहीं है वो, क्योंकि मिली भगत है भाई दोनों की, ठीक है। तोड़ के बज तो क्या बोलते ना, तांत्रिक, वही है दोनों के दोनों। तो उसकी फ़ोटो तो मेरे को यहाँ है, तो मैं दोनों की फ़ोटो दिखा रही हूँ, लेकिन जो उसके जो हस्बैंड है उसकी फ़ोटो नहीं है, उनकी सिर्फ वीडियो है। तो देखो भाई, ये है उनकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़, जो भी है मैं सारी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। देख लिया। देखने के बाद में इन लोगों ने हमारे पूरे घर को, मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, मेरे को, मेरे भाई को इतना गंदा कर लिया, इतना गंदा किया इन लोगों ने हमारे ऊपर। मैं कह रही थी ना कि हम लोगों में से कोई भी मतलब बचने की वो चांसेस नहीं है। भाई क्या बताऊँ मैं, इन लोगों ने ऐसा कर दिया कि हम चारों में से कोई ना कोई ख़त्म तो है ही। 3 है, हाँ, मतलब चारों ही ख़त्म है हम लोग, ठीक है। बचने के अभी भी किसी के चांसेस नहीं है इतने, क्योंकि उस बंदे ने घर में अभी भी ऐसी चीज़ छोड़ी हुई है कि उसको एक एक चीज़ पता लग जाती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो और भाई उसको आए कम से कम चौथा महीना लग गया ना, 5वां, हाँ चौथा महीना लग चुका है, नहीं 5वां लग चुका है। पहले महीने का तो किराया दे ही दिया था, 5 महीने हो चुके हैं। 3 महीने का किराया उन लोगों ने दिया नहीं है। 15 तारीख से, आज 15 मतलब आज 16 हो गई, अब से को चौथा महीना भी शुरू हो जाएगा। 3 महीने का किराया, हाँ जो भी मतलब लग ही जाएगा ना, कौन सा इन लोगों ने देना है। तो 3 महीने का किराया इन लोगों ने बिल्कुल नहीं दिया, ऊपर से बिजली का बिल। और भाई ऐसे पैसे मांग रहे हैं कि मतलब सिर्फ भीख मांग रहे हो, और ये पैसे हमारे पास नहीं जाते, ठीक है। क्योंकि
ये पैसे जो भी वो लोग रेंट देते हैं हम लोग नहीं रखते, ये मेरी दादी के पास में जाते हैं, ठीक है। तो मेरे पापा ने इतना ही कहा था इन लोगों से कि भाई अगर मेरा खुद का घर होता मैं तुम्हें 5 महीने भी रख लेता, लेकिन ये पैसे मेरी माँ के पास जाने हैं और मेरी माँ को उधर किराया देना होता है। तो वो भी बीमार चल रही है, वो भी अभी आईसीयू से निकल के आई, तो पता है क्या कहता है, तुम्हारी माँ है, तुम देखो ये करो वो करो। भाई उस बंदे को इतनी शर्म नहीं है, तुझे क्यों शर्म होगी जब तुम तांत्रिकों में काम करता है, ठीक है। रही बात उसकी बीवी की, उसकी बीवी भी मिली हुई है उससे, ठीक है। उन लोगों ने क्या क्या कर रखा है, हमसे क्या क्या करवाया है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। बस मैं अभी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के, कि अभी कुछ चीज़ें हुई थी घर में, उसी ने किया था, मुझे सब कुछ पता है, हमें पता है ना। तो उसके दिए हमने धागे पहन रखे थे, हम लोग इतना परेशान हुए, इतना परेशान कि हम लोग, तुम यकीन नहीं मानोगे, वो बंदी हूँ कि सुबह के 5 बजे तक मैं सोती नहीं थी। और जब मर्जी उठ के बाहर आ गई, जब मर्जी उठ के इस कमरे में, जब मर्जी उठ के मैं छत पर चली गई। लेकिन अब तो ऐसा होता है कि गेट खुलने से, आधा गेट खोल के भी पहले ऐसे एक आँख निकाल के देखना पड़ता है कि बाहर कोई है या नहीं है। इतना डर बिठा दिया था उस बंदे ने हमारे ऊपर, पता नहीं कहाँ कहाँ रह के आए, क्या क्या किया। उसने हमें जितनी बातें बताई ना, उतनी सारी बकवास है, सारी बकवास A to Z। तो पता नहीं हमने कैसे कर लिया, कहते हैं ना। हाँ, तो फिर अब किराया लेने की बारी आती है, तो ये लोग पता नहीं कहाँ जाके रह रहे हैं अब, और जहाँ भी रह रहे हैं, अगर तुम लोग भाई मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं तो ये बोलूँगी तुम लोगों ने लोगों को रख कैसे लिया है, ठीक है। और फिर मेरे पापा ने फ़ोन करके बोला कि भाई किराया दे दे, 15 तारीख होगी। तो कहता है कि भैया मैं तुम्हारा ना, कल तो फ़ोन नहीं उठाता, इसने हम सबके नंबर ब्लॉक मार दिए। फिर मधुर ने उसको जगह जगह फ़ोन किया, अलग अलग नंबर से पापा ने फ़ोन किया। फिर उसके बाद फ़ोन करके बोलते हैं कि भैया तुम्हारा 20 तारीख को ना मैं तुम्हारा किराया भी दे दूँगा, और जहाँ मुझे जाना होगा मैं घर भी खाली कर दूँगा। इसका सामान नीचे रखा हुआ है, ये पता नहीं कहाँ जाके रह रहा है सबके सब, ठीक है। इसका सामान भी ये, किराया भी नहीं दिया। मैंने कहा मम्मी एक बात बताओ, जिस इंसान ने 8 दिन हो गए घर से निकले हुए, 8 दिन के अंदर इसने किराया नहीं दिया, ये 5 दिन में क्या निकाल के किराया दे देगा, 3 महीने का वो भी, ठीक है। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, इससे तो हम लोगों के नंबर ब्लॉक कर रखे ना सबके, अनब्लॉक कर दिए। हाँ, तो अनब्लॉक करने से क्या, फ़ोन तो वैसे भी नहीं उठाते ये लोग। तो दोनों के नंबर मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। जितना हो सके, जितना इन लोगों को मैं तो बोल रही हूँ, उतने कॉल मैसेज करो कि ये लोग, कहते ना इंसान, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से खाली करते हैं, हम शक्ल कि जितनी जल्दी हो सके ना, मतलब किराया तो क्या है यार, किराया की हमें वो नहीं है, हम तो कह रहे हो कि तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम सामान भी ले जाओ, कम से कम सामने तो आए बंदा। हम तो इनकी शक्ल देखने तक को तैयार नहीं है अब। तो दोनों के नंबर मैं दे रही हूँ, फ़ोटोज़ आप लोगों ने देख ही लिया है, नंबर मैं दे रही हूँ जितना हो सके। और एक और बंदा है इनके साथ में जो रहता था, राहुल, उसका नंबर तो नहीं है हमारे पास में, उसकी बाइक का नंबर दूँ, सिर्फ उसकी इंस्टा आई डी दे दो ना। हाँ, तो अब पता नहीं इंस्टा आई डी से नंबर निकलता है कि नहीं निकलता। अगर तुम लोगों को आता है किसी को निकालना, तो प्लीज़ मुझे उस बंदे का नंबर निकाल के देना। और तो जो भी हो नंबर निकाल के देना। और उस बंदे की भी मैं आईडी आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देख लो, ठीक है। तो इसको भी जितना हो सके उतना परेशान करना, क्योंकि भाई चलो ठीक है, मान लिया कि ये लड़का और जो इनकी वाइफ है वो दोनों सीधे हैं, लेकिन जितना पूरा दिमाग हिला रखा है ना, वो सब इस आदमी के काम है, ठीक है। अब मुझे पता है ये ब्लॉग देखने के बाद में वो चढ़ के आएगा, वो कुछ ना कुछ हरकत करेगा, तो मैं तो बोलूँगी तुझे जो करना है तू कर, ठीक है। बालाजी महाराज हमारे साथ में, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, ठीक है। मुझे पता है इसको अभी भी सब कुछ पता लग रहा है कि मैं क्या बोल दूँ, क्या करने वाली हूँ, अगला स्टेप हमारा क्या होने वाला है, इसको सब पता लग रहा है। तो मैं तो यही बोलूँगी, दोनों का नंबर मैंने शेयर कर दिया। मैं तो बस यही बोलूँगी कि जितना हो सके इन लोगों को इतना परेशान करो, इतना परेशान करो फ़ोन कर करके, ठीक है। और बाकी बस यही बोलूँगी कि मेरी हेल्प करो। यही चीज़ थी जो मैं आप लोगों को बताने वाली थी, कि हम लोग क्यों घुट घुट के रह रहे हैं, क्यों बचने के चांसेस नहीं है तो वो अभी भी नहीं, मुझे पता है, ठीक है। तो अभी पूरी स्टोरी भी मैंने नहीं बताई है, अभी आपको मैंने सिर्फ आधी बताई है। तो अभी मैं बोलूँ कि अभी आप लोग सिर्फ मेरी हेल्प करो, जितना हो सके उतना परेशान करो इन दोनों को, और उस लड़के को भी जिसकी मैंने आईडी दी है। और मेरे को बताओ कि कैसे क्या रिस्पांस रहता है। सब लोग मेरे को आके बताना, कमेंट में हो, इंस्टा पे डीएम हो, जैसे भी हो मेरे को बताना कि ये लोग अगर फ़ोन उठाते भी है तो क्या बात करते हैं, क्या रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। मानती हूँ कि घर की बातें ऐसे शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन चीज़ें इतनी हद से पार हो गई है कि मैं ये चाहती हूँ
कि अगर इनको कोई भी जानता हो, भाई इन लोगों से इन लोगों ने हमसे कर्जा किया, पता नहीं किस से कर्जा ले रखा है, यहाँ तक कि नौकरानी तक को नहीं छोड़ रखा। नौकरानी से भी इन लोगों ने 1.5 लाख रुपए, उस तक से 1.5 लाख रुपए ले रखे हैं। भाई हमें 15 साल हो गए यार, हमारे घर में एक इंसान तक नहीं आया कि हमें आके बोल रहे कि भाई तुमने हमसे कर्जा ले रखा है, तुमने हमने 10 रुपये भी उधार कर रखे हैं। इनके आते ही 5 महीने में इतने लोग आ गए, हम दुखी हो गए इन लोगों से, और निकालना चाहते हैं तो ये निकल भी नहीं रहे हैं, ना ही किराया दे रहे हैं। ऊपर से बात आ रहा है कि मैं ये दे दूँगा, मैं तब दे दूँगा, और भैया ये रैपिडो का काम करता है, ठीक है, और वो अंकल डिलीवरी करके एक ऐप है उसमें भी चलाता है, ठीक है। और दोनों का नाम मैं बता देती हूँ, इनका नाम है दीपक और इसकी वाइफ का नाम है मीना, और जो तीसरा लड़का है उसका नाम है राहुल, ठीक है। तो तीनों को जितना हो सके उतना करो, और जो भी रिस्पॉन्स आता है मेरे को आके बताओ, बस मेरी इतनी सी हेल्प कर दो आप लोग, ठीक है, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, मैंने आज तक आपसे कोई बात नहीं छुपाई है। इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, बस आप मेरी प्लीज़ इतनी सी हेल्प कर दो। बाय बाय, राधे राधे।